हाँ बोलिए। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अभी ये इतना सपना भी नहीं देखेंगी तो क्या देखेंगी। और दूसरी चीज चारू, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप सबूत मांग रही हैं कि करोड़ कहां से मिले दूसरों के। आपके तो शिंदे गुट के जयंत साठे के रूम से 2 करोड़ मिले, बोरों में मिले। कल आपके विनोद तावड़े जी के मिले, 9,53,600 रुपया बरामद हुआ, 5 करोड़ का दावा था। पूरी बात सुन लीजिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक सीसीटीवी की कवरेज दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं चाय पीने गया था। नेशनल टेलीविजन उसके पर इस बाद तरीके के दावे आपके कर रहे हैं, कद्दावर कुछ नेता proof तो सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अपराधी पुलिस वाले, पूरी बात सुनिए मैडम, एक एक करके प्लीज, एक एक करके आप लोग, बेल पर इसलिए एक एक करके प्लीज। बात सुनिए मैडम। जी जी जी। वो आईपीएस ज्वाइन नहीं किया, वो बेल पे इसलिए है कि उसको जब जांच का समय दिया गया, डेटा दिए गए, तो उसने और जयंत खोड़े ने 18 बिटकॉइन जो 17 लाख के होते थे उसको अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया, और वो अभी बेल पे है। वो बताता है कि हमको बताया, और जो बातचीत सुनाई ना उसमें सिर्फ बात, एक महिला बोल रही थी, चीत कुछ नहीं थी। तो आप ये चाहती हैं कि एक अपराधी रविंद्रनाथ पाटिल ये बात बोले कि वहां बिटकॉइन बेचा जा रहा है, वो मान ले। जो 18 बिटकॉइन सरकार द्वारा जब्त वॉलेट में अपने वॉलेट पर ट्रांसफर कर लेता है, वो माना जाए। आपके जयंत साठे से पैसा मिला, वो ना माना जाए। और चारू जी और रत्नाकर जी, चारू जी और रत्नाकर जी, आप कैश का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव भर में हमने देखा वोट जिहाद से लेकर बटोगे तो कटोगे ऐश्वर्य, ये मुद्दे बड़े चर्चा में रहे, और विनय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद चारू शायद कुछ कमेंट करना चाह रही है। विनय बाबू जरूर रहे, धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। जरूर रहे। विनय जी पहले कमेंट, रत्नाकर जी आ रहे हैं। रत्नाकर जी, अभी आपने अधिकारियों के अपराधी का कुछ मामला उठाया। सचिन बाजे याद है ना? अरे दुखती राग हाथ रख, दुखती राग है बस। और ऐश्वर्य भाई दुखती राग है। सचिन राजे आपसे पूछो, इस बार चुनाव का मुद्दा था, सचिन वादे इशू था, मतलब कई इशूज थे, उसमें एक सचिन वादे भी इशू। एवरीवन ऑन है घर में। लोगों का मत और मन बना कि सचिन वादे जैसी घटना हो सकती है। सचिन वाजे साहब नेशनल सेंसेशन। लेकिन एक सेकंड जरा वापस उत्तर प्रदेश पे आते हैं। नौकरी छोड़ करके उसने शिवसेना ज्वाइन की, शिवसेना छोड़ करके फिर नौकरी में आ गया, फिर मर्डर करके जेल में चला गया। बताइए बताइए बताइए। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। मनोज सिंह, अभय, धर्मेंद्र जी, अभय मैट्राइज, पीमाक, सब 7-3 7-2-6-3, इससे आगे नहीं। सपा बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। आपका नंबर एनालिसिस क्या कहता है? आपका वोट शेयर परसेंटेज क्या कहता है? फूलपुर, मझावन, करल, कटेरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर, खैर, सीसामाऊ। अबे बीजेपी कांग्रेस दोनों सुन रहे हैं अबे, और मनोज बाबू भी बोलिए। अबे ऐश्वर्या भाई, ऐसा है कि यह बाइपोल हो रहा है, और बाइपोल में ऐसा होता है कि जो वोटर्स होते हैं उतने इंटरेस्ट से वोट करते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब बड़ौदा लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी ने खाली किया तो बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन 2 लाख का मार्जिन कम हुआ था। तो कहने का अर्थ है कि जो बाइपोल होता है उसमें वोटर्स उतने इंटरेस्ट से वोट करते नहीं है, और बीजेपी के लिए कभी भी बाइपोल अच्छा जाए इसका मतलब मैंने बहुत कम देखा है। क्यों कब देखा है? क्योंकि बीजेपी के जो वोटर्स होते हैं कामकाजी होते हैं, और वो लोग मैंने मेन जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें तो आगे वोट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा है अभय बाबू, आपका नेटवर्क ठीक करके वापस आते हैं। धर्मेंद्र जी देखिए, आप कह रहे हैं पुलिस ने बाबा की मदद की, एडमिनिस्ट्रेशन ने भूपेंद्र चौधरी की मदद की, उसके बाद भी आप 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कैसे, और फिर मैं मनोज जी से जिन्होंने सर्वे करा है, और फिर चारू जी आपको जवाब दे रहे। जी बताइए। ऐश्वर्य जी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के सभी सम्मानित मीडिया के कैमरे ने दिखाया है इस बात को। 7 पुलिस अधिकारी को चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया है। मतलब दोषी पाए गए। रियलिटी है। जितनी हमने शिकायतें करी, कमिंग बिल्कुल ठीक थी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी, जीत का अंतर इतना ज्यादा था, प्रतिष्ठा बाबा की दांव पे लगी है। बाबा 2019 में अपनी सीट गोरखपुर में नहीं बचा पाए थे उपचुनाव में, तो ये विधानसभा क्या बचा लेंगे? मुझे बताइए। जिसका संगठन मजबूत होगा, रहोगे। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी कौन नहीं देख रहा? मुझे बताइए। झांसी में उप मुख्यमंत्री जाते हैं, 11 बच्चों की शहादत होने के बाद चूने से उनका स्वागत किया जाता है।
किसी का जमीन अगर मर जाए किसी प्रदेश में वो सीट नहीं जीत सकता। आप जाके जमीन पे बात करिए, लोगों से पूछिए। ये सच्चो अगर किसी को राइफल दिखा के पिस्टल दिखा के घर में भेज दे, आप वोट मत डालिए। तो ये जो टकराव है, चुनाव आयोग कहता है कि आप वोट यादव जी एक मेरा सवाल है, उसके बाद में चारू जी से मैं यादव जी एक छोटा सवाल है मेरा, इसके बाद चारू जी मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत, क्योंकि आज एक बड़ी घटना घटी प्रदेश में और परिवार वाले ऐश्वर्य आरोप लगा रहे हैं कि सपा को वोट ना देने के चलते सिर्फ खिलाफत में हत्या हो जाती है। यादव जी नहीं, बीजेपी को वोट देने जा रहे थे तो इतना गुस्सा आ गया। ये परिवार वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, ये अगर ऐसा कोई कह रहा है, ये जांच का विषय है। मैंने जो आपसे कहा कि ऐसे, लेकिन अगर दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बात आपके कैमरे पर दिखी। ठीक है चारू जी वोट कम डाले। चारू अब देखिए, पहली बात तो अपने कन्वीनियंस से कड़हल में जो हुआ हादसा वो इनके लिए जांच का विषय है, उसके बारे में ये बोलना नहीं चाहेंगे। मैंने पहले भी ये कहा, ऐसे विषय पे तो पहले तुमको बोलना चाहिए था, तब बोले नहीं। दूसरी बात ये है कि आप जिस तरीके के आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, इतना तो मान जाओगे कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम करता है ना। अब ये तो बोलने लगो, कम से कम ये तो बोल दो भाई, अगर इलेक्शन कमीशन ने पुलिस वालों को आज सस्पेंड किया है, आप प्लीज ऐश्वर्या के शो पर आज ये बोल दो कि आज के बाद इलेक्शन कमीशन पर आप उंगली उठाना छोड़ दोगे। 500 शिकायत की 500 शिकायत में 7 सस्पेंड हुए हैं। ये सच्चो सस्पेंड नहीं हुआ अभी, जिसने राइफल लहराई वो सस्पेंड नहीं हुआ है। ये आपके कैमरे पे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, रिकॉर्ड शिकायत है इसकी। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड शिकायत है, लेकिन सब कुछ अभी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है, एक्शन भी ले रहा है। मनोज सिंह, मैं आखिरी एक सवाल, क्योंकि ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हो गए। महाराष्ट्र में कई एग्जिट पोल जो सरकार बना रहे हैं महायुति की, लेकिन झारखंड में थोड़ा 50-50 लग रहा है मनोज सिंह जी, और यूपी में तो दोनों दावे कर रहे हैं 9-9 के, लेकिन आप साथ दे रहे हैं। देखिए, जहां तक के उत्तर प्रदेश की बात है, जब भी होता है सरकार के पक्ष में जो उपचुनाव होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा मिलता है, प्रशासन का सहयोग मिलता है। समाजवादी पार्टी ने काफी एग्रेसिव रहकर वहां पे पोल कराने की कोशिश किया। इन लोगों ने शायद सफलता मिले ना मिले, वो उनके पॉलिटिकल पार्टी है, वो नाराजगी लगे, लेकिन जो हम लोग के आंकड़े में आ रहे हैं उस हिसाब से हमें लग रहा है कि हम 7 सीटों पे ये लेकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त मिलेगी। और लोगों में जो पार्लियामेंट के समय जो रुझान था उसके जस्ट अपोजिट रुझान इस बार बीजेपी के प्रति दिख रहा है, और उसका आंकड़े के हिसाब से रिजल्ट। हम आपके आंकड़े का सम्मान करते हैं, है ना? नहीं मैं सही कह रहा हूं, सम्मान किया, सारे लोगों ने सम्मान किया है। जनता किसका सम्मान करती है मृदुल, वो देखने वाली बात होगी। एक बार अगर आप नंबर्स जल्दी बता दे। खत्म। बिल्कुल, और मैं नंबर्स बता देता हूं जो पी मार्क का है सर्वे, वो ये बता रहा है, एग्जिट पोल जो आंकड़े हैं। सबसे पहले मैं झारखंड के बता देता हूं, 31 से 40 दे रहे हैं, यानी यहां पर इंडिया अलायंस 37 से 47 पर है, इनको आगे बताया जा रहा है। के खाते में 1 से 6 जा रहे हैं। दूसरा आंकड़ा बताइए आप, क्योंकि मैट्राइज का पोल जो है वो झारखंड में ऐश्वर्य एनडीए की सरकार बना रहा है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के नंबर बता देते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र के नंबर उसके बाद 57 के आसपास पी मार्क जो है वो भी सरकार बना रहा है महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में महा एग्जिट पोल इस समय एनडीए की सरकार बता रहे हैं। ऑन एयर ये नंबर्स हैं, महायुति 150 से 170 पर रहने वाला है, और महाआघाड़ी 110 से 130 पर, और अन्य के खाते में 10 जाएंगे। बात सिर्फ सिंपल है, महाराष्ट्र में टफ फाइट है। झारखंड में आप बोल रहे हैं कि बीजेपी प्लस जीत रहे हैं। आई हैव माय ओन डाउट्स। झारखंड देखते हैं। उत्तर प्रदेश दर्शकों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चारू, आप कह रहे हो बीजेपी 9 जीत रही, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं वो 9 जीत रहे हैं, सर्वे आपको 7 दे रहा है। सपा का जो इंटरनल सर्वे है वो उनको 5 दे रहा है। आपका जो इंटरनल सर्वे है, जितनी जानकारी मेरे पास है, वो आपको 5 दे रहा है, उनको 4 दे रहा है। देखते हैं जनता ने किसको कितना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। रत्नाकर जी, आप हो कहां? उत्तर प्रदेश में पूछता है भारत। थैंक यू वेरी मच।